हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस। दिस इज़ मी विमल। एंड काफ़ी दिनों से इन्फिनिटी पे क्लासेस नहीं हो रही थी, आप लोग सभी लोगों को पता होगा। उसका रीज़न ये था, सभी लोग अपनी अच्छे से तैयारी में व्यस्त थे। तो अभी क्या है, हम लोग ने ये डिसाइड किया है, हमने महेंद्र ने और रोहित ने, कि क्लासेस फिर से हम शेड्यूल करते हैं। ठीक है, जिसमें से आपकी मोस्टली क्लासेस रोहित सर और महेंद्र सर लेंगे, बाकी साइकोलॉजी के जो भी टॉपिक्स रहेंगे वो आपके मैं कवर अप करा दूंगा। ठीक है, तो आज क्या है, आई थिंक आज ट्यूसडे है। तो उसके बाद ये है कि सभी लोगों का सीटेट और यूपीटेट क्लियर हो चुका होगा। तो अभी ये तो फाइनल है कि सुपरटेट की ही तैयारी में लगना है सभी को। लेकिन अभी क्या है कि एग्जामिनेशन कब होगा किसी को क्लियर नहीं है। अगर द मोस्ट प्रॉब्ली एग्जामिनेशन हो सकता है तो 22 में ही आपके नवंबर या दिसंबर साइड में जा सकता है, बट क्या होता है कुछ भी क्लियर नहीं है। बट मेक श्योर कि प्रिपरेशन अभी से जब स्टार्ट रखेंगे तभी आपकी फाइनल तैयारी हो पाएगी, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, जितना टाइम आपको सिलेबस को कवर करने में रखना है उतना ही टाइम आपको रिवीजन के लिए भी देना पड़ेगा। तो मैंने सारा सिलेबस कवर कर दिया है। बाकी मैं वीकेंड में आपकी वीक में ही आपकी 2 या 3 क्लासेस साइकोलॉजी के लिए लूँगा। मैंने सारा पूरा आपका सिलेबस डिज़ाइन कर दिया है। सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी है मैंने, चाहे आपको सीटेट, यूपीटेट या सुपरटेट देना हो, ठीक है? रिसर्च, फिलॉसफी और आपका बाल विकास, मनोविज्ञान आपका, ठीक है? और एनपी, नेशनल पॉलिसी एजुकेशंस हैं आपका, सीसीआरटी, सारा कुछ मैंने इंक्लूड कर दिया है। जितनी भी थ्योरीज़ लर्निंग की है, वो सारी चीज़ इंक्लूड कर दी है। तो मैंने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से ये सिलेबस डिज़ाइन किया है। इसके बाहर आपका साइकोलॉजी के बाहर तो नहीं जाने वाला है। बाकी जो अदर टॉपिक्स हैं वो बहुत ही ब्रॉड टॉपिक्स हैं, जैसे आपका मैथ, इंग्लिश, हिंदी, रीज़निंग, ये सब होने वाला है। तो आपको थोड़ा स्पेसिफ़िक तरीके से चलना होगा। ये नहीं पूरा सब कुछ तैयार करते चल रहे हैं, और लेकिन देखना होगा इम्पोर्टेंट क्या है एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये स्लाइड्स जो मैंने बनाई हैं आपके लिए, ये कैरियर व्हील की हेल्प से बनी हुई हैं, ठीक है? पीपीटी जो मैंने डिज़ाइन की, तो थैंक्स टू कैरियर व्हील टीम। और मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें मैंने इंक्लूड करी है। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, इसलिए चैनल को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। आपका रिस्पॉन्स ही डिसाइड करेगा हम सीरीज़ को कंटिन्यू रख पाएँगे कि नहीं रख पाएँगे। तो शेयर कर देना चैनल को। कुछ 8 यूनिट्स हैं आपकी। पहली यूनिट आपको पढ़ता है मनोविज्ञान के बारे में, कि सबसे पहले यही हम बता देंगे साइकोलॉजी होता क्या है। ठीक है, सभी को पता है साइकोलॉजी क्या होता है, कि सबसे पहले साइकोलॉजी को आत्मा का अध्ययन कहते हैं। उसके बाद हम सीधे अभी बिहेवियरिस्ट क्या कहते हैं, कि व्यवहार का अध्ययन कहते हैं। ये इसमें हम सबसे पहले एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ेंगे, शैक्षिक मनोविज्ञान। उसके बाद स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, मतलब मनोविज्ञान के संप्रदाय, और मेथड्स ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान की विधियाँ क्या होती हैं, उन चीज़ों को हम कवर करेंगे। ये चैप्टर 1 यानी यूनिट 1 में हम इंक्लूड करने वाले हैं। उसके बाद बाल विकास से सभी लोग आप अच्छे से परिचित होंगे, कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, वृद्धि और विकास क्या होता है, कौन-कौन से आयाम होते हैं जो विकास को, अ, सिद्धांत क्या-क्या होते हैं, और उसके विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से होते हैं। ये चैप्टर 2 में, यूनिट 2 में होने वाला है। चैप्टर 4 आपका क्या होगा, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका क्या रहती है, ठीक है? जिसमें हम सारी चीज़ें देखेंगे, सामाजिकरण, लिंग, भावनाएँ, पियाजे की थ्योरीज़ देखेंगे, वाइगोस्की, कोलबर्ग और ब्रूनर, एरिक्सन, सिगमंड फ्राइड के बारे में भी इंक्लूड कर देंगे हम। लर्निंग एंड मोटिवेशन, मतलब अधिगम एवं प्रेरणा के बारे में भी सीखेंगे, और उसकी थ्योरीज़ जिन-जिन भी साइकोलॉजिस्ट ने दी है, उनकी थ्योरीज़ कवर करेंगे। सीखने और उसकी प्रक्रियाओं का अर्थ और अवधारणा, फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, मतलब कि कौन-कौन से कारक हैं जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। उसके बाद हम लर्निंग थ्योरीज़ भी कवर करेंगे, जिसमें कि क्लासिकल थ्योरीज़ आपको पता है कि किसने दी है, पायलव ने दी है, और ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी क्रियात्मक अनुबंधन, ये स्किनर ने दी थी, और ट्रायल एंड एरर सभी को पता है कि बिल्ली पे जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, थॉर्नडाइक ने दिया था। ज्ञानी की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली थी, मोस्टली लोग बच्चे नहीं कवर करते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ है, आपको पता है। ज्ञानी की थ्योरी आई थिंक पिछले एग्ज़ामिनेशन में आई थी, एग्ज़ैक्टली मुझे नहीं याद है, बट मे बी पॉसिबल है ये आ सकती है। कट 11 की फील्ड थ्योरी देखेंगे। उसके बाद बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी, बंडूरा आपको पता है जिन्होंने बोबो डॉल पे एक्सपेरिमेंट किया था, ऑब्जर्वेशन लर्निंग से रिलेटेड इसका, ठीक है, कि बच्चा समाज के द्वारा कैसे सीखता है। उसके बाद इनसाइटफुल लर्निंग देखेंगे, मतलब कि अंतर्दृष्टिपूर्ण का सिद्धांत, जिसको कोलर ने दिया था और चिंपैंजीज़ पे एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद हम कोल्स एक्सपेरिमेंट लर्निंग थ्योरी देखेंगे, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे। उसके बाद हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड थिंक, बच्चे कैसे सीखते हैं और कैसे वो सोचते हैं,
हम एक कोशिश और करेंगे जब आपके बीच-बीच में चैप्टर्स में आपको लिया करूँगा या फिर जब लेक्चर्स लिया करूँगा, बीच-बीच में मैं आपको एमसीक्यू के फॉर्म में भी वीडियोस डालूँगा ताकि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ों को समझ पाएँ क्योंकि साइकोलॉजी को खाली लिखवा देना बड़े-बड़े मोटे रास्टर में वो ठीक नहीं रहता है। चीज़ों को समझना ज़्यादा ज अगर आप समझ जाते हैं तो एमसीक्यू को आराम आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मेक श्योर पहले आप चीज़ों को सीखें। थ्योरी वगैरह ज़्यादा इतना ध्यान नहीं देना है। बेसिकली जो लर्निंग थ्योरीज़ हैं, मोटिवेशनल थ्योरीज़ हैं, वो तो मैं आपकी सारी कवर करवा दूँगा। बट मेक श्योर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस ज़रूर अटेम्प्ट करें। प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, ओके? उसके बाद मोटिवेशन और इम्प्लीकेशंस फॉर लर्निंग हम देख लेंगे कि मोटिवेशन साइकिल्स क्या होती है, जैसे आपको पता है टाइप्स ऑफ मोटिव्स क्या होते हैं, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं इंक्लूड डाल दूँगा कर दूँगा आपके वीडियोज़ में। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की हम बात करेंगे, व्यक्तिगत भिन्नताएँ जो होती हैं, उसका हम अर्थ जानेंगे। पर्सनैलिटी क्या होता है, इंटेलिजेंस क्या होता है, डिफरेंट टाइप की इंटेलिजेंस बुद्धि को किन-किन लोगों ने दिया है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद समावेशी शिक्षा को इंक्लूड करेंगे जिसमें कि आप हर तरीके के बच्चे होते हैं, आपको पता है कि मेंटली रिटार्डेड होते हैं, जो मानसिक रूप से मंद बालक होते हैं, पिछड़े बालक होते हैं और प्रतिभाशाली जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, रचनात्मक क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं और वंचित समूह मतलब जो ऐसे बच्चे होते हैं जो डिसएडवांटेज्ड या डिप्राइव्ड चिल्ड्रन होते हैं, जिनको जो उस तरीके की फैसिलिटीज़ या उस तरीके रिसोर्सेज़ नहीं अवेल हो पाते हैं सीखने के लिए। स्पेशली एबल्ड चाइल्ड होते हैं जो विशेष रूप से अक्षमता होते हैं और लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ भी देखेंगे। बहुत सारी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है, डिस्लेक्सिया वगैरह ये सारी चीज़ें और समायोजन क्या होता है, उन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम पेडागॉजी को भी यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस किन-किन तरीकों के यानी कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएँ क्या होती हैं, जिसमें से हम शिक्षण सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, शिक्षण विधियाँ कौन-कौन सी होती हैं और एनसीएफ 2005 ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक्स है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। सीसीई को भी देखेंगे। इसमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जिसको कहते हैं कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एक्शन रिसर्च को भी हम इंक्लूड करेंगे। इसको कहते हैं क्रियात्मक अनुसंधान, ठीक है? उसके बाद हम आरटी 2009 आप लोगों का पढ़ रखा है लेकिन फिर भी इसको अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं 2 या 3 क्वेश्चन इसके आरटी के बन जाते हैं। उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ क्या हैं 2020 जो कि अभी 2020 में रिसेंट आई हुई हैं, उन चीज़ों को हम ज़रूर देखेंगे क्योंकि मेक श्योर कि जो एनपी 2020 आई है इससे क्वेश्चंस आने वाले एग्ज़ाम में बनने वाले हैं आपके। माइक्रो टीचिंग्स क्या होता है? सूक्ष्म शिक्षण जो कि आपका 36 मिनट्स का होता है, इसमें प्लानिंग, री-फीडबैक और री-प्लानिंग ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं सिस्टमैटिक तरीके से आपके कवर अप करा दूँगा, पीपीटीज़ के फॉर्म में भी वीडियोज़ लिया करूँगा और आपके बोर्ड पे भी मैं जहाँ पे ज़रूरत लगेगी पढ़ा दूँगा। वीक में 2 या 3 लेक्चर्स आपके रहेंगे। फर्दर मैं आपको ये बता दूँ जो रिमेनिंग क्लासेस हैं वो आपके महेंद्र सर और रोहित सर ही देखेंगे, ठीक है? तो ये आज के लिए है, बाकी क्लासेस कल या परसों से मैं स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले स्टार्टिंग से ही हम जैसा मैंने आपको सिलेबस पढ़ाया वैसे ही मैं आपके अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज़ ही सारी चीज़ें कवर अप कराऊँगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग और मेक श्योर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत छोड़ें, सपोर्ट आपका बहुत ज़रूरी है। तभी हम यहाँ लेक्चर्स कंटिन्यू कर पाऊँगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। दिस इज़ विमल साइनिंग ऑफ।